नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे बिजली के सियासी करंट की, जो बिहार से छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासत जोरों पर है। अब बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां एक दूसरे की आलोचना करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने जनता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली का बड़ा तोहफा देने का वादा कर दिया है। लेकिन जैसे ही ये वादा किया गया, छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई। अब दरअसल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस योजना का ऐलान किया ताकि जनता को राहत मिले और चुनावी हवा अपने पक्ष में बनाई जा सके। लेकिन इसी वादे ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी और बिहार में मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना पर रोक लगाई थी, जिसमें लाखों उपभोक्ताओं के बिल अचानक से बढ़ गए। अब सरकार का कहना है कि यह योजना खत्म नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ओर कदम है, जहां सौर ऊर्जा के जरिए हर घर को फायदा मिलेगा। हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। बिहार में जो संभव है वो छत्तीसगढ़ में जरूरी नहीं। संकल्प पत्र हमेशा राज्य की जरूरत के हिसाब से बनता है। बिहार में बहार है, वहां नीतीश कुमार हैं, जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब बिहार में एनडीए की जीत होती है या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए बिजली की राजनीति ने दोनों राज्यों में करंट फैला दिया है। छत्तीसगढ़ में जनता बढ़े हुए बिल से परेशान है, तो बिहार में मतदाता उम्मीदों के बल्ब जलाए बैठे हैं। एक तरफ फ्री बिजली का वादा और दूसरी तरफ बिजली बिल का झटका। सवाल यह है, जनता को राहत मिलेगी या सियासत की गर्मी और बढ़ेगी? इसी पर आज करेंगे चर्चा। जोड़ेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ बिहार में वहां के मतदाताओं को ठगने का काम कर रही है कि 125 यूनिट तक बिजली बिल हम फ्री देंगे। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? यहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली, जो हम छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादक राज्य है, और बिहार में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वहाँ सस्ती बिजली देने का, इस तरह से दोहरा मापदंड क्यों? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं चाल, चरित्र और चेहरा इसलिए उजागर हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार में बहार है, वहाँ नीतीश कुमार है, और नीतीश जी की सरकार 10वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार अब बाहर का प्रदेश बनेगा और वहाँ सब लोग खुशहाल होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक गाना चला था, बिहार में काबा। उसके बाद जेडीयू के नेताओं ने कहा, बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा। अब ये जो बिजली का शिगुफा बिहार में दिया गया है, उसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। इस पर बहस करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना राजपूत हमारे साथ हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत वंदना जी मैं आपसे ही कर देता हूं। जरूरी तो नहीं है कि हर राज्य में परिस्थितियां सेम हों। जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में हैं वो परिस्थितियां बिहार में भी हों, ये जरूरी तो नहीं। अब यहां पर अलग तरीके से सरकार काम कर रही है। सरकार सोच रही है कि प्राकृतिक ऊर्जा लोगों तक पहुंचे और उससे लोग ना सिर्फ बिजली फ्री में पाएं, बल्कि बिजली बेचकर भी पैसा कमाएं। ये योजना तो बढ़िया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति को लोगों को समझ आ रही है कि आपके यहाँ कुछ सामान हो रहा है, आप उस सामान को बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, आप उसी सामान को महंगा खरीद करके यूज कर रहे हैं। मतलब ये क्या है? ये मतलब जमीन हमारा, जंगल हमारा, पानी हमारा, कोयला हमारा, और उसके बाद भी हमको महंगी बिजली। ये दोहरा मापदंड नहीं है तो क्या है? आप बिहार की जनता के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने भी साहब आपको सत्ता में बैठाया है। आपका वादा था कि जनता को महंगाई से राहत देने का, लेकिन आप तो यहाँ पर विपरीत कर रहे हैं।
आप विपरीत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो हाफ बिजली बिल योजना था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वेष के कारण उनको बंद कर दिया गया। अब बंद तो किया ही, लेकिन उसके साथ आप देखेंगे प्रति यूनिट 20 पैसा महंगा बिजली कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप घर घर जाकर के देखिए, आज हर घर में परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है इस महंगी बिजली के कारण। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की गलत नीति के कारण मेरे को लगता है कि जो हम लोग जो 500 वर्ष पहले जो कंडील जलाते थे, दिया चिमनी जलाते थे, कहीं हम उस ओर जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह से अगर महंगा बिजली रहा ना, तो आम और गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के परिवार की बस की बात नहीं रहेगा कि घर में उनकी बिजली जलेगा। रही बात यदि सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो हमारे पास जब सस्ता बिजली है, हमारे पास सब कुछ वो साधन है। जिनको लगता है कि हमको सौर ऊर्जा लगाना चाहिए, उनको लगाना है, और जिनको लगता है कि नहीं हमारे घर में तो ये सब हो रहा है, हमको इनकी आवश्यकता नहीं है, वो सौर ऊर्जा नहीं लगाएंगे। लेकिन आप तानाशाही के जरिए अगर जनता को इस तरह से दबाव बनाएंगे कि आपको सौर ऊर्जा लगाना ही है, ये गलत है, ये गलत है। आप तानाशाही की रवैया नहीं अपना सकते। दर्द किस बात का है वंदना जी, दर्द किस बात का है? सौर ऊर्जा को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है इस बात का, या बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर रही है इस बात का दर्द है? देखिए, सौर ऊर्जा को तो मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन आप सौर ऊर्जा को लगाने के लिए जनता के पास आप महंगी बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जल, जंगल, जमीन सब हमारा, तो बिजली बिल फिर महंगा क्यों? बिजली का झटका हमको क्यों मिल रहा है? आप दोहरे रवैया अपना रहे हैं साहब। अभी बिहार में चुनाव है, आप वहां पे बोल रहे हैं कि आपको 125 यूनिट फ्री देंगे, और यहाँ पर जो जनता है, आप जनता से जो वादा किया था, 3 साल बाद तो फिर से चुनाव आएगा ना, तब कौन से मुंह दिखाएंगे जनता के पास? कौन से मुंह दिखाएंगे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति के कारण आज सबसे ज्यादा यदि परेशान है तो किसान परेशान है। आप देखेंगे किसान के जो सोलर पंप होता है, उसके खेतों में आज महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है, 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया है। महंगा खाद, महंगी बिजली, ये किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, किसानों का कमर तोड़ रहा है। किसान बहुत दर्द से कहरा रहा है। ठीक है, गंधर्व जी सुन पा रहे हैं? गंधर्व जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है, गंधर्व जी, वंदना जी को सुन रहे थे आप, तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। बिहार में चुनाव जीतने के लिए कैसे भी वादे कर देंगे आप, चाहे वादे पूरे हों या ना हो। छत्तीसगढ़ में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, और सरकार बनने के पहले भी आपने कई सारे वादे किए थे, गारंटी दी थी कि ये जो महंगाई की दरें हैं, आसमान छू रही हैं, इनको कंट्रोल किया जाएगा। आपने तमाम सारी जो जनता के हित में योजनाएं थी वो तो बंद ही कर दी, लेकिन ये जो महंगाई की मार है ये भी जनता झेल रही है। अब उस राज्य में आप बिजली दे रहे हैं, बेच रहे हैं, जहां पर जिस राज्य में बिजली बनाती है। सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, बहन जो हमारी बैठी हैं, बड़ी दीदी, उनको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। सभी को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव रजत जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था जो आरोप लगे, और आपने भी कहा कि जो योजनाएं थी जो बंद कर दी गई उनके बारे में, तो उस योजनाओं में आप जब देखेंगे तो बहुत सी योजनाएं जो बंद हुई वो तो भ्रष्टाचारी मनी स्पिनर योजना थी, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे राजीव युवा मितान क्लब की बात हो। उसके साथ ही साथ जो बिजली की बात है, आज जो मुख्य विषय है, तो बिजली के विषय पे हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की है, और उसके साथ साथ जो बिजली दरें हमको जो यूनिट कम करना था, बिजली की दर यहाँ क्या है और बिहार में क्या है, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सरप्लस बिजली बनाते हैं। तो जो आप केंद्र के आंकड़ों में देखेंगे तो जो बिजली की दरें छत्तीसगढ़ राज्य में है वो स्वाभाविक रूप से दूसरे राज्यों से बहुत कम है। और उसमें अच्छा गंधर्व जी, छत्तीसगढ़ में कितने सोलर पैनल लगे, कुछ आंकड़ा है आपके पास? देखिए, सोलर पैनल अभी लगातार उसमें बुकिंग जारी है, अभी सब चीजें हैं, उसके आंकड़े भी आएंगे तो मैं बिल्कुल। योजना की घोषणा तो कब की हो चुकी है साहब आपके पास? आप बोल रहे थे ड्राफ्ट तैयार है, पूरा मजमून तैयार है, अब तक तो लगना शुरू हो जाना चाहिए। मतलब कि जब तक लगेंगे तब तक जनता को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। नहीं, इसमें महंगी बिजली का उसमें कोई ध्येय नहीं है। एक योजना थी जिसमें पहले बिजली बिल कम हो रहा था, तो उस योजना को ऐसा किया गया है कि जो बीपीएल परिवार है उसके लिए अभी भी वो लागू है। अभी हाल ही में तो 20 पैसा प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ाई आपने। हाँ, वो पहले भी बनी थी, और जब भूपेश बघेल जी थे वो भी बिजली बिल का दर बढ़ाए थे।
3 बार 4 बार वो खुद बढ़ाए थे। लेकिन गंधर्व जी, बोलने- वोट आपको इसी बात पे मिला था कि आपकी सरकार आएगी, ये महंगाई को भगाएगी। देखिए, हमने महंगाई को भगाने के लिए निश्चित तौर पे लगातार काम कर रहे हैं, और जिस वादों के सहारे हम आए थे, जो चुनाव में हमने मोदी की गारंटी दी थी, उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। और लगातार पूरा करते हुए उसमें आप देखेंगे, चाहे महतारी वंदन की बात हो या फिर उसके बाद आप देखेंगे नक्सल उन्मूलन की बात हो, तो लगातार हर दिशा में काम हो रहा है। और लेकिन साथ ही गंधर्व जी साथ- देखिए, जनता के मन में भी ये सवाल बनता होगा, अभी इस वक्त आपको लाखों हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप निश्चित उस तौर- राज्य को मुफ्त बिजली नहीं दे पा रहे हैं जहां पर बिजली बनती है। बिहार को कैसे आप 125 यूनिट प्रति मुफ्त बिजली देंगे? देखिए, वहां पर जो स्थिति परिस्थिति है, वहां पर जो बिजली की खपत है, उसके अनुसार दिया जाएगा। बिहार में जब आप देखेंगे तो जिस प्रकार से, जिस हिसाब से प्रगतिशील, जितना तेजी से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य रहा है, उसके मुकाबले अभी अब बिहार में जाके देखेंगे तो वैसी स्थिति नहीं है। वहां पर शहरों की जब संख्या देखेंगे तो अभी सब चीजें वहाँ विकासशील है। तो उसके आधार पे केंद्र और राज्य के साथ मिलकर के अगर वहाँ कुछ किया जा सकता है तो उस हिसाब से चीजों को किया जाएगा। उस पे एक योजना है, और निश्चित तौर पे इस पे आगे क्या क्या चीजें रहती है वो भी देखने योग्य रहेगा कि एनडीए के गठबंधन की सरकार में इसमें लेकिन जब भी आपकी आगे हमारी सरकार, बनती है तो आपके उसमें क्या मंत्री कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भरे मंच से कई सारे दावे और वादे करते हैं। उस राज्य में आप लोग बिजली की दरें कम नहीं कर पा रहे हैं जहां बिजली बनती है। बिहार, वहां पर आप सोलर पैनल की बात करते तो बात अलग थी। अब वहां पर इसलिए आप लोग बिजली बिल मुफ्त देने की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है, चुनावी फायदा आपको चाहिए। देखिए, जहां तक अभी हमारा डिबेट हो रहा है कांग्रेस वालों के साथ हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत बची हुई है, बिहार में उनकी वो स्थिति भी नहीं है। और जो चुनावी वादों की बात है तो एनडीए की सरकार है, उसमें गठबंधन में जो निर्णय लेने पड़ते हैं सबको सामूहिक रूप से वहां पर एक साथ बिठा करके जो निर्णय होते हैं वो उसके हिसाब से उसमें वादे हैं। गंधर्व जी देखिए, यहाँ पे विरोधाभास है, आपकी बात में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अस्तित्व खो चुकी है, और दूसरी तरफ आपके ही बड़े पार्टी के नेता कांग्रेस को भर भर के कोसते हैं। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के खिलाफ आकर बात कर देना पड़ रहा है। इसका मतलब कांग्रेस को आप लोग सीरियसली ले रहे हैं, कांग्रेस का वर्चस्व है बिहार में, ये समझ में आता है। ये विरोधाभासी बातें हैं। वंदना जी क्या कहेंगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हमारा जो इस बिजली का जो मुद्दा है उसका डिबेट कांग्रेस पार्टी से हो रहा है, तो आपके जानकारी में बोल दो भाई, ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये जनता आज परेशान है। आप लोग निकल करके देखिए, महंगी बिजली से जनता परेशान है, महंगा बिजली से महिलाओं का कमर टूट गया है, जनता का कमर टूट गया है। रही बात बिहार की, तो आप ठीक है ना, बिहार में आपको जो करना है करिए, लेकिन उसका भुगतना छत्तीसगढ़ की जनता को क्यों? आपको बिहार में 125 क्या, अब पूरा बिजली जो है, बिजली का जो है आप फ्री कर दीजिए, लेकिन उसका वहां भुगतान हम छत्तीसगढ़ वासी क्यों करेंगे? हम क्या बिहार का ठेका लेकर रखे हैं क्या? आपको बिहार की चिंता है, बिहार का बाहर का चिंता है, और छत्तीसगढ़ वासियों की चिंता नहीं है, क्योंकि अभी 3 साल चुनाव नहीं है। जब चुनाव आएगा तो आप लोग कुछ पैसे को उसमें कम कर देंगे और वाहवाही लूटेंगे कि देखो रे भैया, हमने बिजली बिल जो महंगा था उसको कम कर दिया, जो अभी तक होता था। आपको याद होगा ऋषभ जी, जब बीएसएनएल का मोबाइल हम लोग सब चलाते थे, बहुत सस्ती दर पर हम उसको यूज करते थे। 72 रुपये में अनलिमिटेड रहता था, और पूरे मतलब 2-3 महीना जो कॉल है वो कॉल भी आता था और जाता था। लेकिन आप देखेंगे जियो को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल का जो था उसको बंद कर दिया गया, उसको महंगा कर दिया गया। ऐसा ही सेम आप सौर ऊर्जा में भी देखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का दबाव है, राज्य सरकार। लेकिन अगर वंदना जी देखिए, अगर यूनिट के आंकड़ों पे हम नजर डालते हैं तो बिहार में तो 125 यूनिट प्रति मुफ्त देने की बात हो रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली सब्सिडी दे रही सरकार। ये तो डबल से भी ज्यादा ही है। ये तो फायदेमंद है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। 300 यूनिट बिजली फ्री कहाँ मिल रहा है ऋषभ जी? मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूँ वंदना जी। सब्सिडी मिल नहीं और रहा है। देखिए सिर्फ वंदना जी देखिए, अगर जो लोग ये पैनल लगवाएंगे भी और बिजली मुफ्त तो मिलेगी ही मिलेगी, वो बिजली सप्लाई भी कर सकते हैं, वो बिजली बेच भी सकते हैं। प्रति यूनिट कुछ अमाउंट की दर पर सरकार बिजली खरीदेगी भी। ये तो जनता के फायदे की बात हो गई ना।
बिल्कुल जनता की फायदे की है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब वही है कि जब हमारे पास कोई सामान है और उस सामान को हम बेच रहे हैं 100 रुपए में, और वही सामान को अगर यूज करना है हम ला रहे हैं उसको 400 रुपए में, तो हम अपना 100 रुपए वाला सामान क्यों बेचेंगे? आप मेरे को बताइए, 100 रुपए वाला सामान क्यों बेचेंगे और महंगा में हम सामान क्यों खरीदेंगे? दूसरी बात, सौर ऊर्जा लगाना चाहिए, लेकिन आप इस पर तानाशाही नहीं कर सकते। आपको केंद्र सरकार का दबाव है, आप जनता को समझाइए। जनता अपने आर्थिक स्थिति के कारण लगाएगी, क्योंकि अगर सौर ऊर्जा लगाना है तो आपके हाथ में पैसा होना चाहिए साहब। आप 1 लाख रुपया देंगे तब जाकर के आपके घर में सौर ऊर्जा लगेगा। अब मध्यम और गरीब वर्ग के परिवार के पास इतना पैसा कहां से आएगा? क्योंकि बढ़ती महंगाई ने जो कमर तोड़ कर रखा है, जनता के पास बचत नहीं है। और आप देखेंगे यदि हम डालते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूर्ववर्ती 15 साल के रमन सिंह के सरकार में 2003 में बिजली बिल का जो था यूनिट वो 3 रुपया 30 पैसे था, लेकिन इन 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 6 रुपया 40 पैसा कर दिया गया। जब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो आप देखेंगे कि हमने जनता को राहत देने का काम किया। बहुत विपरीत परिस्थिति था, विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी हमने जनता को राहत देने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी है जो जनता के हित के लिए काम करती है। बिजली की दरें तो आपके शासन काल में भी बढ़ी थी वंदना जी। कितना बढ़ा था ऋषभ जी? मात्र 2 पैसे, मात्र 2 पैसे बढ़ा था। लेकिन हम लोग 400 यूनिट जो बिजली बिल हाफ योजना का फायदा हर एक जनता को मिलता था, हर एक परिवार को मिलता था, जिससे काफी राहत था। जिसका आपको बोलोगे तो आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूं मैं। आप यदि 300 सब्सिडी की बात करते हैं तो उनका फायदा जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? जिसके घर में बिजली बिल आता था 1000 रुपया, अब उसके घर में आ रहा है 4000। आखिर बिजली का जो उपयोग है वो जो परिवार है उतना ही कर रहा है, लेकिन बिजली बिल इतना क्यों बढ़ गया? ऐसा क्या कारण है? क्या जनता को इस पर समझना, जो सरकार है, सरकार को इस पर वाकई में जांच करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? ठीक है, ये सवाल लेता हूं मैं गंधर्व जी से। गंधर्व जी, आप लोग हवाला देते हैं कांग्रेस शासन काल में भी जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ी थी, आंकड़ा कितना था इस पर भी नजर डाल लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो राज्य जहां पर बिजली बनती है वहां के ही नुमाइंदों को, वहां की जनता को महंगी दर में बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये कैसी महंगाई पर कंट्रोल कर रहे हैं आप? देखिए ऋषभ जी, जिस प्रकार से हमारी बड़ी बहन अभी आरोपों की बौछार कर रही थी, तो एक एक करके मैं सब जवाब दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली सरप्लस बनती है और हमारा देश के लेवल में जो हमारी बिजली की दरें हैं वो न्यूनतम स्तर पर है। प्रति 50 यूनिट 100 यूनिट तक के अलग दरें हैं, 200 यूनिट तक के अलग दरें हैं, 300 यूनिट तक आप जाएंगे तो उसमें हर काउंटिंग अलग अलग रेशियो में होती है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि बिजली बिल ऐसा हो गया, हमारे में 2 पैसा बढ़ा, तो कितने बार भूपेश बघेल ने रेट बढ़ाए थे वो छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। 6 रुपए तक के इन्होंने 15 साल का बताया, पर जब ये गए तो 200 यूनिट से ऊपर जो खपत कर रहा था उसको 8.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चुकाना पड़ रहा था। फिर उसके बाद वर्तमान की जो बात है, छत्तीसगढ़ में हम जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाए हैं वो 0 डाउन पेमेंट में भी फाइनेंस हो जा रहा है और जितना बिजली बिल आ रहा है उतना ही उसमें किस्त है, और उसके साथ साथ जो उससे अधिक उत्पाद होगा उसको सरकार खरीद के उसका सब्सिडी भी दे रही है। तो ये जनता के हित के लिए है और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि इसको लगवाना ही लगवाना है। उसके साथ साथ एक प्रयास ये भी है कि बिजली की बचत ज्यादा से ज्यादा की जाए। जब कम से कम खपत होगी तो जो कम दरें हैं उसके हिसाब से रेट आएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि कई बार होता है जब चीजें ऐसी होती हैं तो जनता को इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, पर हमको एनर्जी सेविंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सामूहिकता के साथ ही जब हम हमारी जो छत्तीसगढ़ की हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको जितना ज्यादा प्रिजर्व करेंगे तो हमारे बेटरमेंट में बहुत अच्छी बात है गंधर्व जी, लेकिन ग्रीन एनर्जी की तरफ क्या है छत्तीसगढ़ की जनता को बस जाना है? नहीं, ये पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो तो पूरे देश के लिए है और अलग अलग राज्यों में इसका पालन बिहार में किया जा रहा है। 125 यूनिट मुफ्त आप देने का वादा जो कर रहे हैं वो तो चुनावी शिगुफा ही है ना?
देखिए, उसमें वहां पर मैंने आपसे पहले ही चर्चा की कि एनडीए के गठबंधन में ऐसा निर्णय लिया गया है। अब उसके लिए अगर केंद्र सरकार विशेष राहत पैकेज निकाले, अलग प्रकार की कोई योजना हो, तो उसकी जानकारी अभी मुझे है नहीं। और जो इस पे एक आपत्ति ये भी है कि अभी जैसा कहा जा रहा था कि यहाँ के लोगों से ज्यादा पैसा लेकर के वहां के लोगों को देने का काम होगा, तो वो तो यहाँ के लोगों का पैसा जो है उससे यहाँ का जो राजस्व आ रहा है उससे यहाँ लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। अभी निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का 1 तारीख को आगमन है, उस दिन भी 3 लाख प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर हम चाबी भी सौंपने वाले हैं। कई लोगों की जो राशि है प्रधानमंत्री आवास की उसका भी हस्तांतरण करेंगे। तो लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम लेवल तक में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण जनता के लिए और जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो ग्रीन एनर्जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसमें आगे चल करके उससे जब इसको लोग अपने यहाँ लगाएंगे तो मैं तो आग्रह करूंगा जो लगाने में सक्षम है और ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं वो लगाए, क्योंकि जो असक्षम लोग हैं उनके लिए तो अभी भी लगातार बिजली में 50 यूनिट तक के 100 यूनिट तक के हाफ करने का निर्णय किया गया है। लेकिन गंधर्व जी, जो नहीं लगा सकते वो महंगाई की मार झेलें। नहीं, उसमें ये चीज है, एनर्जी सेविंग करेंगे और जैसा जो यूनिट यूजेज है जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से अलग अलग दरें रहती हैं। और भूपेश बघेल जी के टाइम एक चीज और हुई थी, एक अतिरिक्त सुरक्षा निधि करके आप अभी कभी अपना बिजली बिल गौर से देखेंगे तो अचानक से हर 3-4 महीने में जैसे गर्मी आती थी, मई जून का महीना आता था, तो अतिरिक्त सुरक्षा निधि के नाम में 5-6 हजार का फटका जनता को लग जाता था। तो उसका भी प्रमाण है, हमने उसके लिए बिजली ऑफिस का घेराव भी किया था, जगह जगह गए थे और ये हर साल होता था। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए तो अगले साल नहीं होगा, ये लगातार निरंतर प्रक्रिया चली है। ये जब से उनकी सरकार आई इस प्रकार की योजना बनाए, जैसे ही गर्मी के मौसम लगते थे, लोगों के एसी चालू होते थे, तो अतिरिक्त सुरक्षा निधि के नाम में 6,000-7,000 का फटका लग जाता था। तो इस प्रकार की चीजें रही हैं और लगातार छत्तीसगढ़ की विकास के लिए कार्यरत हैं और निश्चित तौर पे जनहित के लिए जो भी निर्णय करना आवश्यक होगा उसको करने के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है, वंदना जी आपका कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी बेशर्मी से झूठ बोलते हैं कि आप देखेंगे कि अपने जो असफल नीति है, जिन पर लगातार जो जनता है वो आरोप लगा रही है, उनका आप ध्यान भटकाने के लिए यह आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा देते हैं। कितनी शर्म की बात है। आप बोल रहे हैं अतिरिक्त सुरक्षा निधि हर सरकार में साल में एक बार आता है और आपके पास यदि प्रूफ है, चैलेंज करती हूँ मैं आपको, तो आप दिखा दीजिए कि भूपेश बघेल की सरकार में हर 2-3 महीने बिल में सुरक्षा निधि करके बिल आता था, हर 2-3 महीने में, जैसे आपने अभी आपका वक्तव्य था। और आप स्वीकार कीजिए ना भाई, ये आपका ये चुनावी इस गुफा है, जहां जहां चुनाव होता है वहां पर आप इस तरह से जुमलेबाजी करते हैं सत्ता में आने के लिए। क्योंकि मोदी का गारंटी था कि हम महंगाई कम करेंगे, मोदी का गारंटी था कि हर महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, मोदी का गारंटी था कि किसानों को महंगाई से राहत देंगे, मोदी का गारंटी था कि छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त बनाएंगे और मोदी का गारंटी था कि उत्तम हम यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था देंगे। लेकिन आप लोग कौन सी योजना पूरा किए मेरे को आप बता दीजिए। अपराध के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ महातारी के लिए रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ महातारी का उधर गला काट करके उनको मूर्ति को तोड़ दिया जा रहा है। ये है आपके अपराध की बात करें वंदना जी, तो वो तो देखिए पहले से ही था छत्तीसगढ़ में। और रही बात जो आप मोदी बोल रही हैं, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी भी कह देंगी तो कोई उसमें दिक्कत नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो अब किसी पार्टी के नेता नहीं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, वो आपके भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अपराध की बात देखिए छत्तीसगढ़ में अगर की जाए तो अपराध का ग्राफ पहले से ही था। धर्मांतरण की खबरें आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा आ रही थी, नक्सलियों के हमले की खबरें आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा आ रही थी, छत्तीसगढ़ के जो बड़े शहर है वहां पर चाकूबाजी की घटनाएं कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा थी। नहीं, आपकी इस खबर से और आपके इस वक्तव्य से मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हूं। आप देखिएगा कि लगातार आप देख लीजिए ना भाई, कांग्रेस पार्टी के समय जो उसका आंकड़े है और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़े आप देख लीजिए। कांग्रेस सरकार में ऐसा कोई भी ज्यादा आंकड़ा नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि अपराध होता था, लेकिन जिस हिसाब से आज देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ बिहार बन रहा है वैसा नहीं था साहब, वैसा नहीं था। कांग्रेस सरकार में आप देखेंगे कि लगातार
जो वंदना जी, अपराधी भूपेश हैं, उनको- सरकार में 60,000 धर्मांतरण के मामले नहीं आए थे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बना है साहब। कांग्रेस सरकार में एक भी चर्च बना है तो आप बता दो मेरे को। मैं धर्मांतरण की बात कर रहा हूँ। चर्च तो पहले ही बन गए थे नहीं, और उसके वही बाद मैं धर्मांतरण का सिलसिला। देखिए, ये अपराध के जो आंकड़े हैं ये तो हर शासन काल में है। जो वादे किए जा रहे हैं वो कैसे निभाए जाएंगे ये देखने वाली बात है। अब देखिए, जो बहस का मुद्दा था वो तो बिजली था। अब बिजली को लेकर जो सियासत हो रही है, बिहार में बिजली के वादे किए गए हैं, असर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता को कितनी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंधर्व जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज बात कर रहे थे बिजली के संकट की, और ये जो बिजली का करंट है वो बिहार से छत्तीसगढ़ तो पहुंच गया है, लेकिन इस करंट का झटका कैसे लगेगा? क्या एक बार फिर से जनता को महंगाई का झटका लगने वाला है? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।